बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो एक बड़ी खबर है मार्केट में फ्लोट कर रही है वो ये है कि आर्मी चीफ से मुलाकात की है बैरिस्टर गौहर ने और अली अमीन गंडापुर ने। कुछ सोर्सेज ने मुझे भी कंफर्म किया, कुछ सहाफ़ियों ने ये खबर दी, एजाज़ सैयद साहब ने ये खबर दी, फिर ANP की लीडरशिप है वो भी ये कह रही है। इसके अलावा कुछ फजल रहमान साहब की पार्टी के लोग हैं वो भी कह रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी कहा कि जो तरदीद कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर वो गलत कर रहे हैं। बहरहाल जो अलग अलग मुलाकातें हुई उनके बारे में उन्होंने कहा जी उनके अंदर क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दिया है। अमेरिका से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को। वो मैसेज क्या है? पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप को एक ख़त लिखा है, लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त वो ये है कि गज़ा में जंगबंदी हुई है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आज की। गज़ा में आपको पता है कि गुज़िश्ता लगभग 1.25 साल से ज़्यादा हो गया है एक जंग चल रही है। इसराइल ने वहाँ पे हमला किया गज़ा के ऊपर और बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया, जिनमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। हज़ारों की तादाद में बच्चे शहीद हुए हैं। ख़वातीन भी, स्कूलों और अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया। फिर जवाबी कार्रवाई के अंदर इसराइली भी जो हैं वो भी मारे गए और दोनों तरफ यरगमाली मौजूद हैं, दोनों तरफ कैदी मौजूद हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर जो है वो गज़ा में जंगबंदी हुई है। अब जंगबंदी के हवाले से तो गज़ा में खुशियाँ हैं, लोग वहाँ पे जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी भी की गई। लोगों को बड़े लंबे अरसे के बाद ऐसा वक्त नसीब हुआ कि अब वो अमन के साथ रह सकते हैं और इस जंगबंदी को ऐसा सोचा जा रहा है कि शायद ये लंबे अरसे तक चलेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वो गज़ा में जंग बंद करवाएगा। मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था और एक मरतबा नहीं कहा था, उसने कई मरतबा ये बात की थी। एक खुबैब नाम का एक बड़ा ज़बरदस्त फाइटर है जो केज के अंदर वाली फ़ाइट करता है, और उस फाइटर ने भी जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी तो उसने यही पूछा था कि क्या आप गज़ा में जंग को रोक देंगे। तो उन्होंने कहा जी कि मैं गज़ा में जंग को रोक दूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कमिटमेंट पूरी की अपने आने से पहले, और इसमें नेतन्याहू किसी सूरत भी इस जंग को रोकना नहीं चाहता था, लेकिन एक तरह से गिच्ची से पकड़ के इस जंग को रोका है डोनाल्ड ट्रंप ने। और जो वार्निंग है, कुछ सोर्सेज के मुताबिक लोग ये क्लेम कर रहे हैं अमेरिका में कि बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की जो नई इंतज़ामिया है उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पहले जंग बंदी का ऐलान किया जाए हर हाल में, और नेतन्याहू को मजबूर किया गया वो काम करने के लिए जिसके लिए पूरी दुनिया ने दबाव डाला, लेकिन वो इस काम के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अब इस वक्त जो है गज़ा में लोग खुश हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो इमदादी काफ़िले हैं वो गज़ा की जानिब रवाना हो रहे हैं ताकि लोगों की बहाली का काम किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि ये जंगबंदी जो है वो मुस्तकिल होगी और दोबारा गज़ा के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं होगी, और आलमी ताकतें या पूरी दुनिया मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से फ़लस्तीन का मसला हल करेगी। फ़लस्तीनियों को जो है वो उनका हक़ मिलेगा। तो कतरी वज़ीर आज़म ने इसकी अनाउंसमेंट की है, और जब इसकी अनाउंसमेंट हुई तो इसके अंदर मिस्र, अमेरिका और कतर जो है वो इसके अंदर 3 ज़ामिन हैं इस जंगबंदी के हवाले से, और इसका इतलाक़ 19 जनवरी से होगा। हमास और इसराइल के साथ जंगबंदी के मराहिल पर अमल दरामद होगा। दोनों तरफ के जो कैदी हैं वो भी वापस किए जाएंगे, और कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम गज़ा में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तवक्को है कि मुआहिदा एतवार से नाफजुल अमल हो जाएगा, वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि मुआहिदे के पहले मरहले में इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। मुआहिदे के पहले मरहले में बेघर अफराद के घरों को उनकी वापसी होगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर ज़ख्मियों को निकाला जाएगा, मरहम पट्टी की जाएगी, गज़ा की पट्टी से इलाज की सहूलियात जो है वो फराम की जाएंगी, और तमाम फ़रीक़ैन पर अपने वादों को पूरा करने पर उन्होंने कहा जी कि हम ज़ोर देते हैं। अब ये जो जंगबंदी हुई है इससे दुनिया को उम्मीद है कि जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर दोबारा ऐसी सिचुएशन ना बने। डोनाल्ड ट्रंप को एक ख़त पाकिस्तानियों ने लिखा है, वो ख़त क्या है वो मैं आपको बाद में पढ़ के सुनाता हूँ। पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट वो इस मौके पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आर्मी चीफ से मुलाकात हो रही है इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों की, जो कि रिपोर्ट हो रही है, अब उसको डिनाई किया जा रहा है बैरिस्टर गौहर की जानिब से। तो उन्होंने पहले बहुत सारी चीज़ें डिनाई की, लेकिन बाद में पता चला कि वो गलत थी, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आर्मी हमेशा डिनाई करती है। वो ये कहते हैं कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, लेकिन हमेशा उन्हीं का सियासत में सबसे ज़्यादा किरदार निकलता है। तो दोनों फ़रीक़ैन के ऊपर आप एतबार नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त किस मोड के अंदर है, ज़रा उनका स्टेटमेंट आप सुन लें। इमरान खान ने कहा कि पूरी पार्टी को हदायत करता हूं कि 8 फरवरी को यौम स्याह मनाया जाए,
उसकी तैयारियां आज से ही शुरू कर दी जाएं। जिस शख्स ने तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान और इलेक्शन छीनने की कोशिश की वो तारीख कब्रिस्तान में गुम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत भी कल खत्म हो रही है। अगर आर्टिकल 6 इस मुल्क में किसी पर लगाना चाहिए तो वो सिकंदर सुल्तान राजा पर लगाना चाहिए। यही बंदा है, इसने अवाम के मैंडेट को चोरी किया और कादी फायद ईसा ने इस इंतखाबी फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हमारा मकसद पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात, आइन और जमहूरियत की बहाली है। हम चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत बहाल हो और कानून की हुक्मरानी वापस आए। मुल्क में मुअत्तल बुनियादी इंसानी हुकूक दोबारा बहाल हों। सेनेटर इजाज़ चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी ना होना काबिल मजम्मत है। अगर हाउस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो मैं ये कहने में मुकम्मल हक बजानिब हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन और कानून का मुकम्मल जनाजा निकल चुका है। अदलिया, पुलिस, एजेंसियों, FIA सबको अपने असल कामों से हटाकर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने पर लगा दिया गया है। ऐसा महसूस होता है कि एक आमिर का हुक्म ही मुल्क में कानून है, जबकि आइन और मुंतखब नुमाइंदों की कोई वक़्त नहीं रह गई। इंसाफ की फराहमी किसी भी मुमलिकत को चलाने के लिए बुनियादी तकादा होता है, मगर यहाँ 26वीं आइनी तरमीम करके अदलिया के हाथ पांव काट दिए गए हैं। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत को नगीन कर दिया गया है, यानी उसको डाउन कर दिया गया है, और कोर्ट पैकिंग यानी जजेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। सिर्फ मुझे सजा देने पर जजेस को नवाजा जा रहा है और मेरिट की धज्जियां बखेरने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनका तकर्रुर किया गया है। कादी फायद ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ का बिल्कुल कत्लेआम करके रख दिया था। इसके बाद अदलिया से इंसाफ की तवक्को ख़त्म हो चुकी है। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी शहरी और इंसानी हुकूकों का दिफा करे। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की बैनुल अक़वामी और मुल्की कवानीन में कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा दूसरा मुतालबा है कि 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात की जुडिशल कमीशन के ज़रिए आज़ाद इंक्वायरी करवाई जाए। मुझे मालूम है कि इन वाक़यात का मास्टरमाइंड कौन है। ये वही हैं जिन्होंने 9 मई की CCTV फुटेज गायब की है। हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन की मुखालफत की कोई वजह समझ नहीं आती, मां सवाए इसके कि वो खुद इस वाक़े में शामिल है। मैंने असद कैसर और उमर अयूब को अपोजिशन जमातों से रब्ता करने की हदायत की है। अपोजिशन जमातों से रब्ता करके उन्हें मुज़ाकराती अमल और हमारी सियासी पोजीशन से मुताल्लिक एतमाद में लिया जाए। फॉर्म 47 के तहत वजूद में आने वाली हुकूमत अवाम के दुखों का मदावा नहीं कर सकती। पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान मॉडल नाफिज कर दिया गया है। जब तक बलूचिस्तान में मुंतखब लोगों की हुकूमत नहीं आएगी, हालात पुरसकून नहीं होंगे। बलूचिस्तान में रियासती जुल्म काबिल मजम्मत है। अवामी मसाइल का हल कभी भी बंदूक और फौज नहीं होता। यही मामला अब बाकी मानदा मुल्क का भी हो चुका है। मुझ पर दबाव डालने के लिए अलकादर जैसे झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। पाकिस्तान में जिन्होंने अरबों रुपए चोरी किए वही हुक्मरान बन गए हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने डील की। नवाज शरीफ के बेटे ने 9 अरब का फ्लैट मलिक रियाज को 18 अरब में बेचा। सवाल तो यह है कि नवाज शरीफ के बेटे के पास 9 अरब रुपए कहां से आए। पनामा में इनसे जो रसीदें मांगी गईं वो आज तक नहीं दी गई। कादी फायद ईसा के साथ मिलकर हुदैबिया पेपर मिल्स में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग माफ करवाई गई। नैब तरामीम बहाल करके कादी फायद ईसा ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की कानूनी हैसियत को ख़त्म किया, क्योंकि वो खुद इसके बेनिफिशरी थे। ये होता ही है कि आप MLA लिखते हैं और बाहर से आप दूसरे मुल्कों से आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं और उनसे मंगवाते हैं रिकॉर्ड, तो ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एक तरीकाकार होता है। वो कादी फायद ईसा साहब ने उसको इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो खुद भी अपना हिसाब नहीं दे पा रहे थे। कादी फायद ईसा की लंदन में मौजूद प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका उन्होंने हिसाब नहीं दिया। नवाज शरीफ के पास 9 अरब रुपया कहाँ से आया, इसका हम हिसाब मांगते हैं। ये माफिया एक दूसरे की करप्शन बचाने के लिए हमेशा एक हो जाता है। यही पाकिस्तान के स्टेटस को और तरीके इंसाफ में फ़र्क है। मुझे भी डील ऑफर हुई, मगर जब मैंने कोई चोरी नहीं की तो समझौता क्यों करूं। मैं आखिरी दम तक डील नहीं करूंगा, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं डील नहीं करूंगा, तो आर्मी चीफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात क्यों हो रही है। आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट भी दिया ना, वो स्टेटमेंट इस मौके पे बड़ा मानी खेज है। आर्मी चीफ ने कहा जी गलतियां सबसे होती हैं, हम सब गलतियां करते हैं, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मिल के आगे बढ़ने से मसाइल हल हो जाएंगे। अब इस तरह के स्टेटमेंट अगर आर्मी चीफ की जानिब से आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कहीं पे वो भी चाह रहे हैं कि मामला अब हल हो जाएं। वो क्यों चाह रहे हैं मामला हल हो जाएं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अमेरिका, जहाँ से मैंने कुछ खबरें इकट्ठी की हैं।
और पहली खबर ये है कि जो अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मैं अभी नाम नहीं लूँगा बंदे का, इन्होंने मुलाकात की है। इनकी एक्चुअली जो लारा ट्रंप है उनसे रब्ता रहता है और ज़्यादा रब्ता रहता है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर से। तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो है वो पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है अमेरिका में, उनके साथ ज़्यादा कनेक्टेड है। उनसे जब रब्ता किया तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान में बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज दिया गया है हमारी जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और इमरान खान के साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती के हवाले से हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है, आप आने वाले हफ्तों में नताइज देखेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के हवाले से मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दावा करते हुए बताया कि जनाब ये बात हुई है और फलां बंदे की बात हुई है। अभी मैं उस बंदे की बात इसलिए नहीं कर रहा कि ये सारे उसको पै जाएंगे अभी रल के। तो मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा कि जी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान में भिजवाया गया है, आइंदा चंद हफ्तों के अंदर आप पाकिस्तान के अंदर बड़ी तब्दीलियां होती हुई देखेंगे। उसके बाद जो हमने पहली तब्दीली देखी वो आर्मी चीफ के रवैये में थी। उनका बयान आया कि गलतियां सबसे होती हैं, मिलकर चलना चाहिए। बड़ा अच्छा बयान है उनका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 लोगों ने आर्मी चीफ से मुबैना तौर पर मुलाकात भी की है। अब देखें, डोनाल्ड ट्रंप के एक सख्ती के बाद नेतन्याहू जैसा बंदा जो पूरी दुनिया की बात नहीं मान रहा, उसे जंगबंदी में जाना पड़ गया। हालांकि वो जंगबंदी में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसे गिच्ची से पकड़ के जंगबंदी में ले गए। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो तो खुद कहते हैं कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स, कि हम तो कुछ चुन ही नहीं सकते, हमारी तो औकात ही कोई नहीं है। वो खुद कहते हैं कि हम वेंटिलेटर के ऊपर है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का स्टेटमेंट है और किसी का नहीं है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कहता है कि हम तो भिखारी हैं, हमारी तो कोई चॉइस हो ही नहीं सकती। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये रिकॉर्ड है 70 साल में कि अमेरिका से आने वाले हर हुक्म की तामील जो है वो फ़र्ज समझ के की गई है। कभी भी अमेरिका के किसी हुक्म की तामील में किसी किस्म की कोताही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक नहीं की। अब यहाँ पे मुलाकात हो जाती है आर्मी चीफ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ। दूसरी तरफ इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब नहीं, और वो नए इंतखाबात की भी बात कर रहे हैं, मैंडेट की बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं डील किसी सूरत नहीं करूंगा। अब मेरे पास जो खबरें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे मिली, उसमें इमरान खान साहब ने ये कहा सबको कि ठीक है, जुडिशल कमीशन बनने दो ना, पहले ज़रा जुडिशल कमीशन बन जाए, और जुडिशल कमीशन बनने के बाद मेरे जितने वर्कर हैं और लीडर हैं ज़रा वो बाहर आ जाए, उसके बाद फिर मैं अपनी बात करूंगा कि मैंने हाउस अरेस्ट होना है या नहीं होना, वो बात की बात है। उसको बाद में देखेंगे कि मैंने यहाँ से आज़ाद होना है या मैंने हाउस अरेस्ट होना है। ये इमरान खान साहब ने जो है वो अपनी लीडरशिप को कहा। कुछ सवालात यहाँ पे पैदा हो जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफर क्या किया जा रहा है और उनसे डिमांड क्या की जा रही है। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिमांड्स हैं, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि जी इमरान खान साहब को हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ गारंटियां हैं जो हमें दी जाए। अब वो गारंटियां मांगी जा रही हैं। उनमें एक गारंटी ये है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक पाकिस्तान के अंदर सेंटीमेंट्स हैं, उनको नीचे लाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मदद करेगी, और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो तनकीदी सिलसिला बंद होगा। और साथ ये भी है कि अदालतों और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपना दबाव बिल्कुल ख़त्म कर देगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि इदारे और इदारे की लीडरशिप पे खान साहब खुद कोई बात नहीं करेंगे। और जुडिशल कमीशन इमरान खान के बाहर आने से पहले इसलिए बनाना पड़ेगा हर हाल में कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए और जुडिशल कमीशन ना बना हुआ तो इमरान खान साहब को ना चाहते हुए भी एक तहरीक चलानी पड़ जाएगी। क्योंकि देखें, ये जो 26 नवंबर वाला मामला है ना, आप गौर करें कि जब से 26 नवंबर का कत्लेआम हुआ उसके बाद से इमरान खान साहब के ट्वीट बड़े तल्ख हो गए, उनके जुमले बड़े सख्त हो गए, और वो बैक फुट पे जाने की बजाय फ्रंट फुट पे आ रहे हैं। उन्हें इस बात की बड़ी तकलीफ है। अब ये बात सारे जानते हैं कि अगर इमरान खान साहब को रिहा किया गया और जुडिशल कमीशन ना हुआ तो इमरान खान साहब के पास एक बड़ा जवाब होगा एक तहरीक खड़ी करने का, और वो तहरीक खड़ी कर देंगे। लिहाजा पहले जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि इमरान खान साहब को इस मामले में मुतमईन रखा जाए। जी 9 मई पे भी हो रहा है काम, 26 नवंबर पे भी हो रहा है काम, तो ये 2-3 महीने काम चलता रहेगा। तो खान साहब आप बाहर तो आ गए, लेकिन इन मामलात को लेकर आपने कुछ नहीं करना। ऑफर ये किया जा रहा है आप निकले बाहर, जितने मर्जी जलसे जुलूस आप करें। आपने इलेक्शन लड़ना है तो आप अदालत के जरिए से अपनी रास्ता निकाल के आप इलेक्शन लड़के अपोजिशन में आना चाहते हैं, वहाँ पे आए। हम ट्रिब्यूनल के ऊपर और किसी और जगह पे कोई दबाव नहीं डालेंगे। वो तो वैसे ही सारा खाना खराब ही कर दिया है, रिटायर्ड जज लगा दिए ट्रिब्यूनल्स के अंदर। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी सीटें तो वापस मिलने वाली है नहीं, वरना उनको 80-90 सीटें उनकी वापस मिल जाती। वो पाकिस्तान में इंडिपेंडेंटली अकेले ही अपनी हुकूमत बना लेते।
मखसूस नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये है कि इमरान खान साहब जलसे जुलूस करेंगे लेकिन कोई धावा नहीं बोलेंगे। ये भी कहा गया कि जनाब आपने आके हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं करनी ताकत के बलबूते पे। अब इमरान खान साहब मांग रहे हैं जी इलेक्शन, और बात हो रही है इलेक्शन पे। कुछ खबरें इस्लामाबाद की मार्केट में फ्लोट कर रही हैं और उनमें अगले साल फरवरी की एक तारीख आ रही है कि जनाब फरवरी 2026 के अंदर इलेक्शन हो जाएगा, यानी आज से 1 साल के बाद। तो क्या वाकई फरवरी 2026 में इलेक्शन हो जाएगा और इमरान खान साहब इस पर मान जाएंगे? कभी आपने यानी इस पर गौर करें, आपके फरवरी 2026 की डेट ही क्यों आ रही है? इसकी एक रीज़न है और ये रीज़न बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, आर्मी चीफ को रिटायर होना था 29 नवंबर 2025 को, यानी इस साल 29 नवंबर 2025 को उन्हें रिटायर होना था। अगर कहीं नवंबर में हुकूमत ख़त्म हो जाती है शुरू में और निगरान हुकूमत रहती है तो वो सेफली अपना ये जो टाइम है इसको गुजार लेंगे और 2 साल की एक्सटेंशन उनके बाद पहले ही मौजूद है। तो अगर वो फरवरी में इलेक्शन करवाते हैं तो इसका मतलब है ये जो आर्मी चीफ है ये इनकी मुद्दत अगले 2 साल के लिए पक्की हो जाएगी और इनको 5 साल पूरे करने से रोकना फिर मुमकिन नहीं रहेगा। लेकिन अगर इलेक्शन पहले हो जाते हैं तो याद रखें, आइन में तरमीम नहीं हुई, सिर्फ एक कानून के मदद से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से बढ़ा के 5 साल किया गया है और एक दूसरे कानून की मदद से उनको वापस 3 साल भी किया जा सकता है। तो इस सूरत में जो है ये वाली हुकूमत तो करेगी नहीं। यानी इस वक्त जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है और इसमें इत्तेहादी हैं जनाब पीपल्स पार्टी वाले और सदर पाकिस्तान बने हुए जरदारी साहब, तो यहां पे तो इस तरह का कोई काम नहीं होने जा रहा कि ये दोनों मिलकर कोई ऐसा कर दें कि जनाब वो जो कानून इन्होंने बनाया उस कानून को वापस कर दें और कानून को वापस करके जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल की है उसको वापस 3 साल कर दें। तो ये ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये सोचेगी कि अगर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल ही रखनी है और जनरल आसिम मुनीर ने कंटिन्यू करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि नवंबर में जाके कहीं अक्टूबर नवंबर में हुकूमत जो है उसका तख्ता उल्टे, फरवरी में इलेक्शन हो 3 महीने के बाद और नवंबर जो है वो निगरान हुकूमत के साथ निकल जाए ताकि जो है वो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। अब जनाब अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई है उनको पाकिस्तानियों ने ख़त लिखा है और इसके ऊपर वोटिंग भी हो रही है। अब जो ख़त है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मोहतरम सदर मुंतखब ट्रंप साहब, पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी और दुनिया भर के पाकिस्तानियों की जानिब से हम आपको अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर आपकी तारीखी इंतखाबी मुहिम की कामयाबी पर मुबारकबाद देने के लिए ख़त लिख रहे हैं। जंगों को ख़त्म करने और बाइडन इंतज़ामिया के ज़रिए होने वाले नुकसानात को ख़त्म करने पर आपकी मुसलसल तवज्जो हमारी कम्युनिटी के साथ एक बेमिसाल अंदाज में गूंज रही है। यानी आप जंगें भी ख़त्म कर रहे हैं और जो बाइडन ने नुकसान दिया उसको भी आप ख़त्म कर रहे हैं। जैसा कि आप सदारत संभालने की तैयारी कर रहे हैं, हम इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक ऐसे मामले को आपकी तवज्जो में लाना चाहते हैं जो 10 लाख से ज़्यादा मजबूत और परवान चढ़ती पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी के दिलों के बहुत करीब है। पाकिस्तान में ज़वाल पजीर जमहूरियत की हालत और पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुसलसल गैर कानूनी कैद, जिसने बाइडन इंतज़ामिया की खामोशी से मंजूरी के साथ मुल्क पर आमराना कंट्रोल नाफिज कर दिया है। ये जो बाइडन का भी जिक्र कर दिया कि जो बाइडन ने और पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर ये सारा कुछ पाकिस्तान में किया है। इस खत के मुताबिक आपके एजेंडे की शदीद मुखालफत करने वाले कौमी सलामती के बहुत से ताकतवर अशराफिया ने भी इमरान खान के खिलाफ ऐसी ही कोशिश शुरू की। वो बाइडन के दौर की पॉलिसी का शिकार है जिसमें दुनिया भर के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है, जिन्होंने यूक्रेन में तनाज़ा जैसे मामलात पर गैर जानिबदारी की तलाश समेत उनके हुक्म को चैलेंज किया। इमरान खान ने कहा था ना, मैं गैर जानिबदार रहूंगा, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, और चैलेंज किया था बाइडन के इस कदम को। बाइडन इंतजामिया ने फौजी हुकूमत के ओहदेदारों को इमरान खान की नापसंदीदगी का इशारा देकर पाकिस्तानी आबादी और तारकीन वतन के बड़े हिस्सों को अलग कर दिया और फिर उनकी बरतरफी यानी हमसे अलग थलग होकर अपना फैसला किया और इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी। इनकी बरतरफी के लिए मुस्तहकम सियासी और सफारती एक पूरा माहौल बनाया गया, जिसकी वजह से फौज के ज़ेरे असर या उनके कंट्रोल में गैर मकबूल और बदउनवान जमातों को दोबारा जमा करके एक हुकूमत कायम कर दी गई पाकिस्तान में। आज तक इमरान खान की तहरीक के तकरीबन 10,000 हामियों को बिला जवाब जेलों में डाला जा चुका है। जमहूरियत के हामी सीनियर रहनुमाओं को धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है और सहाफ़ियों को और सोशल मीडिया के कारकुनों को मामूल के मुताबिक अगवा किया जाता है, जबरी तौर पर लापता किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और पाकिस्तान से फरार होने पर मजबूर किया जाता है
और बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं वो बेचारे सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी फोर्सेस से तंग आकर जो है वो दूसरे मुल्कों में पनाह लेने के लिए मजबूर हैं। मुबैना तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज के बराह रास्त हुक्म के तहत एक बड़ी जमहूरी जो रैली थी उसके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें सैकड़ों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। और फिर डॉक्टरों और मुतासरीन के अहल खाना को डरा धमका, डॉक्टरों को धमकाया, मुतासरीन को, उनके अहल खाना को डराया और जुर्म को छुपाने की कोशिश की गई। मुमताज़ फैशन डिज़ाइनर और अमरीकी शहरी खदीजा शाह के मामले में, यानी उन्होंने कहा जी अमेरिकन शहरी थी, इनके लिए आवाज़ उठानी थी। बाइडन इंतज़ामिया ने उनकी वकालत करने से भी इनकार कर दिया था और दुनिया को ये इशारा दिया था कि अमरीकी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ भी फ़ौज के तहफ़्फ़ुज़ से कम तरजीह रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी करे पाकिस्तान की फ़ौज, ये उन्होंने लिखा है उसमें। उन्होंने कहा जी कि कई दहाइयों से पाकिस्तानी फ़ौज और बदनवान सियासी अशराफिया ने पाकिस्तानी अवाम में अमरीका मुखालिफ जज्बात फैलाए हुए हैं और अरबों रुपए अमेरिका मदद करता है, लेकिन इसके बावजूद जो है अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान में नारे लगते हैं। अमेरिका तरक्की और जंग के नाम पे अमेरिका को लूटा गया है पाकिस्तानी अशराफिया की जानिब से, और बड़े पैमाने पर हासिल करने वाले अशराफिया में बहुत सारे आप और इमरान खान समेत जमहूरी तौर पर मुंतखब होने वाले रहनुमाओं के सबसे ज़्यादा नाकदीन में शामिल हैं। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी अशराफिया अमेरिका से पैसे लेती है और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमेरिका के खिलाफ जज्बात को भड़काती है, उसको फैलाती है। अमरीकी टैक्स दहिंदगान और पाकिस्तानी अवाम दोनों को तरक्की और जंग के नाम पर लूटा गया है, दहशतगर्दी के नाम पर लूटा गया है। पाकिस्तान और अमरीकी बड़े पैमाने पर हासिल करने वाले इन्हीं अशराफिया में से बहुत से आपसे और इमरान खान से मुखालफत भी रखते हैं। उन्होंने कहा दफ्तर में आपकी जो वापसी हो रही है, इसमें पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है जो अमेरिका में रहती है उसमें उम्मीद पैदा हुई है, जोश पैदा हुआ है। हमें यकीन है कि आप बाइडन दौर की जो पॉलिसीज़ हैं कि पाकिस्तान में फ़ौजी हमायत याफ्ता हुकूमत की उन्होंने हमायत की है, उनको आप वापस पलट देंगे और जमहूरियत को बहाल करने में मदद देंगे। और इमरान खान की रिहाई गैर मुनसिफाना हिरासत की शक्ल के साथ साथ हकीकी और काबिल तस्दीक इंतखाबी नताइज को तस्लीम करना, यानी नताइज वही है ना जो अवाम ने वोट डाले उसके मुताबिक होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो पाबंदियों का जिक्र किया जाता है कि वीज़ा पाबंदियाँ लगाई जाए, आला ओहदेदारों के असासे मुंजमद किए जाएँ और खसूसी तौर पर नामजद शहरियों को SDN के ओहदों US एड की फंडिंग में जो है वो भी उनको ना दी जाए और अमरीकी फ़ौजी तरबियत की मुअत्तली भी की जाए। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो लोग इसके अंदर शामिल हैं उन इंडिविजुअल्स को सज़ा दी जाए जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर ये इक़दाम करके अमेरिका अरबों डॉलर खर्चने नहीं पड़ेंगे, बल्कि पाकिस्तानियों के दिल अमेरिका जीत सकता है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल रहनुमा है। आपको पाकिस्तानी अवाम के साथ ताउन करना चाहिए और ताल्लुकात जो है पाकिस्तान के और अमेरिका के इससे बेहतर होंगे। और इस वक्त खित्ते में अमेरिका को अच्छे दोस्तों की और काबिल एतमाद दोस्तों की ज़रूरत है, तो आप पाकिस्तानियों के साथ बेहतर ताल्लुकात बना सकते हैं। ये ट्रंप को जनाब इन्होंने लेटर लिखा है। बिलावल का दावतनामा जो है उसकी कली खुल गई है। अमेरिका ने जो दावतनामे दिए हैं वो नाम भी छप गए हैं बंदों के जो डिग्निटीज आ रही हैं। बिलावल साहब की तरह अगर जाएंगे भी तो वो पैसे दे के आ जाते होते हैं लोग, लेकिन वो 1.5 लाख बंदा जो पीछे खड़ा होता है उनके बीच में कहीं खड़े हो सकते हैं। तो बिलावल से बहुत बेहतर दावतनामा जो है वो सलमान अहमद साहब के पास है जो इमरान खान साहब के दोस्त हैं। तो नाज़रीन इसको यहाँ रोकते हैं, वीलॉग को टाइम बहुत लंबा हो गया, मेरे पास इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी अगली वीलॉग में देता हूँ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।